हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस। जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे 2021 में। जो लिखा हुआ है सीटेट पेपर 2 30 दिसंबर 2021 का जो हुआ था प्रीवियस ईयर, उसी को हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि 2 सही 1/2 भागे 1 सही 3/5 पहला क्वेश्चन है, जिसमें से ये ऑप्शन ऐसे दिए थे। ए से कम है, ए से 15/16 कम है, 1 से 1/16 अधिक है, 1 से 9/16 अधिक है। ये ऑप्शन में आपको दिए हुए थे। तो हम यहाँ पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए 2 सही 1/2 डिवाइड बाई 1 सही 3/5 ये क्वेश्चन था। इसी को सॉल्व करके हमको ऑप्शन में मैच कराना है। तो ये इसका करोगे तो 2 2 जो 4 है, 5/2 डिवीजन सिंबल 5 1 5 और 3 8/5 5/2। अब क्या होता है, इसका मल्टीपल होता है और ये ऊपर चला जाएगा, 5/8 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25/16 हो जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो बचेगा आपका 4 और 9 बचेगा। तो यहाँ पे आपका 9/16 हो जाएगा। अब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 9/16 वही होगा। तो अब कह रहा है इसमें ऑप्शन देखना है कि इसमें से कौन सा मैच कर रहा है। 1 से कम है, क्या 1 से कम है? दिख रहा है ज़्यादा है। 1 से 15/16 कम है? कम नहीं है, ज़्यादा है। 1 से 1/16 अधिक है, ये कुछ रहा है लेकिन मैच नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ये वाला 1 से 9/16 अधिक है, इसका मतलब क्या है भाई, ये 1 तो है, ये इतना अधिक है तो अधिक हो गया। तो आंसर है आप यही वाला लगा देंगे। पहला वाला क्वेश्चन आपका हो गया। देख लीजिए। अब सेकेंड नंबर पे आते हैं। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं थी, छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि निम्न गुणनफल में से किससे प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। अब इन्हीं ऑप्शन ये दिए थे और इनको सॉल्व कर लेना है, इसमें कौन से प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी। इसमें तो आप उसी में देख करके आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। जैसे इसमें 3/15 करेंगे, 3 5 जा 5, लेकिन इसमें क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। ये देखिए 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 1, कहने का मतलब ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और सब में देखिए माइनस हो जाएगा और इसमें 1/3 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। तो इसको तो ऑप्शन से ही कर सकते थे कि इसमें से पूछा कि प्राकृतिक संख्या का, प्राकृतिक संख्या जानते हैं 1 से शुरू होती है, जो इनफाइनाइट तक जाती है, वही प्राकृतिक संख्या। तो इसको तो ऑप्शन से ही कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा था 5.035 के संगत मिश्रित भिन्न क्या है, ये पूछा है। देखिए ऑप्शन में 5 7/, 5 सही 24/200, 5 सही 7/200 ऐसे ऑप्शन में दिए गए हैं। देख लेते हैं इसको। यहाँ पे 035 इसे हमको मिश्रित में लिखना है, मिश्रित भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं कि भाई इसे 5 ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस लगा के। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 35 ही यहाँ लिख देंगे और यहाँ से देखते हैं कितना इधर आपका बचता है।
तो यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ से ये पूरा लेंगे तो पॉइंट हटता है तो 1 आता है, और इसके इस तरफ जितने आपके अंक होते हैं उतना ही जीरो बढ़ जाता है। तो 1 2 3, तो 3 आपके जीरो भी बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, प्लस 5 से काट दीजिए 7 आ जाएगा, और ये 5 2 जा 10, 2 बाई 7 बाई ये इसका। अब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 7 2 0, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसमें जो भी आंसर मैच कर रहा है, तो ये आंसर नंबर देखिए सी वाला मैच कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप यही करना भाई। इसे डेसिमल में दिया था, दशमलव में दिया था, और इसे हमको पूछ रहा था संगत मिश्रित भिन्न में पूछ रहा था, तो ऐसे हम कर लेंगे। इसमें कुछ, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, देख लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है तथा भुजा ए बी डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि एंगल सी बी डी इक्वल टू 150 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी का मान किसके बराबर होगा। आइए देखते हैं, इसका पहले फिगर बना लेते हैं। ये त्रिभुज है ए, ऐसा लगे कि बराबर के इक्वल इक्वल है, तो इक्वल के लगे। देखिए तो ये भी हमें इक्वल दिया है, ए बी सी, ये कोई ट्रिंगल से दिया, ए बी सी बना दिया। अब कह रहे हैं कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है, तो मतलब ये इसके ए बी जो है ए सी के इक्वल है जो कह रहा है, तथा जो भुजा है, जो साइड है ए बी डी तक इस प्रकार बढ़ाया, मतलब कि ए बी को हम क्या कर रहे हैं, डी तक बढ़ा दे रहे हैं। ऐसे कह रहा है कि इसको बढ़ा दीजिए, तो डी तक ऐसे ही, डी तक आप ऐसे बढ़ा दिए, डी तक बढ़ा दिए, तो कह रहा है कि एंगल सी बी डी जो कितना हो जाए, तो 150। कहने का मतलब ये एंगल जो है, ये इधर भी इसको कर दीजिए, तो इसको कह रहा है कि 150 डिग्री दिया है। तो एंगल बी ए सी का मान मतलब कह रहे हैं कि मतलब कि बी ए सी कहने का मतलब ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। देखिए ये जैसे कहे वैसे फिगर आप बना दीजिए। अब देखते हैं कि ये क्या है, जब कोई लाइन ऐसे कट करती है ऐसे, तो उसमें ये कितना होता है, टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग्म जिसको बोलते हैं, लीनियर पेयर, तो रैखिक युग्म। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये भी तो क्या ऐसे लाइन कट रही है, तो क्या एक दूसरे कट नहीं कट कर रही है, कट कर रही है, तो ये टोटल 180। तो कह रहे हैं मान लीजिए इधर का जो है 50 दिया है, तो इतने का नहीं निकल आएगा, इतने का निकल आएगा 180 माइनस 150 कर देंगे, तो कितना है 30 आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा, तो भाई ये 30 आ गया, तो ये 30 आ गया, ये 30 आ गया। तो एक प्रॉपर्टीज होती है, कहने किसी भी ट्रायंगल के जो हैं 2 साइड इक्वल हैं, तो उसके 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। वही प्रॉपर्टी लगा दीजिए भाई, 2 साइड अगर इक्वल हैं तो उसके 2 एंगल भी बराबर होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री होगा। अब तो जानते हैं किसी भी ट्रायंगल के सम जो है 180 होता है। अब 180 में आप 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसे मिटा देते हैं, देखिए अब टोटल 180 होता है, तो अगर ऐसे दे एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ बी प्लस एंगल ऑफ सी इक्वल टू 180 हो गया। वन 180 हो गया डिग्री में। तो आपने एंगल ऑफ ए हमको निकालना है, प्लस 30 इक्वल टू 180, तो इन्हें ऐड कर देंगे, एंगल ऑफ ए प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ऑफ ए इक्वल टू 180 माइनस का 60,
तो एंगल ऑफ ए इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। ये रैखिक, ये ए डी ये रैखिक युग में जब कोई लाइन पर एक कट करती है तो उसमें 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 180 डिग्री बना तो भैया ये 50 है, 150 है, तो यहाँ कितना पूरा टोटल 180 होता है, तो ये 30 बचेगा ना। अब कह रहा है कि टू साइड ए बी और ए सी बराबर, अगर दो साइड बराबर होती है तो उसके टू एंगल भी बराबर होते हैं। तो इसलिए आप ये 30 तो ये भी 30। अब ये 30 हो गया आपका 60 में से आप 180 डायरेक्ट हटा दी, इतना टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट आप तुरंत देखेंगे बस। 30 इसको करें। अब आपको माइंड में होना चाहिए कि अब जब 30 मिलेगा तो टू साइड के एंगल भी बराबर होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। तो टू साइड में आपने ये एंगल जितना ये एंगल तुरंत जोड़ेंगे और घटा के तुरंत आंसर दे देंगे, 120 आंसर हो जाएगा। आप इसमें देखिए ऑप्शन यहाँ पे है 120, इसका आंसर हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। आइए अब इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी और बी डी इक्वल टू डी सी है, तब इसी कुछ करना नहीं ना, इसी से ऑप्शन से ही आपको आंसर देना है। पहले फिगर बना लीजिए। कोई ये कह रहे हैं कोई त्रिभुज है, तो ए बी सी जो कह रहा है त्रिभुज बना लीजिए तुरंत। कह रहा है कि भुजा बी सी पर, ये बी सी पर डी एक बिंदु इस प्रकार है कि ए डी बी सी पर ए डी, तो ये डी का ए डी यही कहीं मिलेगी ना बिंदु, यही तो हुआ, तो ये डी हो गया। ठीक, इतना कह रहा है। ए डी जो है बी सी पे क्या है, बी सी पर लंब है। और इन्होंने अगर लंब डाल देता है कि किसी भी शीर्ष से तो दो बिंदु ऑलरेडी बराबर होती है, लेकिन ऑलरेडी इन्होंने दे भी दिया है। कह रहा है कि बी डी इक्वल टू डी सी है। तब आप ऑप्शन से बताइए कि ट्रायंगल्स ए बी डी कंग्रुएंट्स ए सी डी आर एच एस द्वारा है। ये कंग्रुएंट करने की मतलब कि ये देखना है कि ये कंग्रुएंट किस प्रकार से आधार पे है। तो कंग्रुएंट होने के लिए आपको 3 कंडीशन होनी चाहिए। या तो साइड एंगल साइड होना चाहिए, या साइड एंगल होना चाहिए। तो इस प्रकार कंडीशन इनकी हमें चेक करना है। चेक करते हैं। देखिए अब ट्रायंगल्स ए बी डी में देखेंगे तो देख रहे हैं कि जो एंड ट्रायंगल्स ए डी सी में दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे। देखिए पहले इसमें देखिए एंगल ऑफ डी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। भाई ये क्या है, ये 90 डिग्री तो है, 90 डिग्री है। ये कंडीशन 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि इसमें देखिए बी डी इक्वल टू डी सी क्या है, गिवन है। यहाँ लिखोगे गिवन है। देखिए कर बता रहे हैं लेकिन ऑप्शन से ही तुरंत कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा बता दे रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए ए सी ए डी इक्वल टू ए डी क्या है भैया, कॉमन लिख दोगे, कॉमन है। अब देखिए हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया साइड में। तो 3 कंडीशन फॉलो हो रही है। कह रहे कि साइड एंगल साइड, मतलब ये हमको ऑप्शन में देखना है पहला नंबर। फिर ये भी देखना है कि भैया एंगल जो है ए जो है ए के ही बराबर है, बी जो है सी के इक्वल होना चाहिए, और
डी जो है डी के ही इक्वल होना चाहिए, ऐसे ऑप्शन में दिया। देखिए RHS कभी भी कंग्रुएंस होने की कंडीशन नहीं दिखलाता, RH कभी भी कंडीशन नहीं दिखाना। अब यही दो में आपको देखना है, कह रहा है कि ABD, तो यहाँ पे देना ए किसके ए के ही इक्वल होना चाहिए तभी वो कंग्रुएंट होगा, तो ए इसमें फिर ए सही मिल रहा है। देखिए बी और सी, देखिए बी इसी को पूरा ढक ले, बी और सी कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा ना, तो मतलब ये जो बी है वो सी पर होना चाहिए, तो ये सी पर दिख रहा है। और देखिए डी क्योंकि 90 डिग्री अभी आपने देखा तो डी मिला, तो कहने का मतलब ये ही ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें देखिए साइड एंगल साइड तो दिया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये देखिए ए यहाँ पे डी दे दिया है, अंतर कर दिया है। कभी भी डी ए जो है डी के कंग्रुएंट हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ सी नंबर पे जाएगा और कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये कंग्रुएंट पढ़े होंगे आप, 9th का ये क्वेश्चन है, 9th में ये टॉपिक है कंग्रुएंट होने के लिए, समरूप त्रिभुज होने के लिए। तो ये कंडीशन है कि भैया इसके एंगल जो इसके होगा बी के इसके होगा, और डी के अभी आपने दिखाया कि डी इक्वल टू डी, तो इन्होंने डी भैया ए के सामने, तो ये बिल्कुल नहीं होगा और ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी एक कागज पर रेखाएं L, M और N इस प्रकार हैं खींची हैं कि, मतलब कि कोई कागज कह रहा है कि है उस पर 2 रेखाएं इस प्रकार खींची है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि L जो है M पर लंब है, L जो है M पर लंब है, N M पर लंब है। तो जैसा कह रहे हैं वैसे हम बना लेंगे। तो ये हो गई, ये एक रेखा हो गई जिसे हम यम रेखा कहते हैं, ठीक है। यल जो है यम पे लंब है, तो लंब मतलब यही परपेंडिकुलर है। और देखिए यल एम पर लंब है, एन भी एम पर लंब है भाई, चलो यहाँ से इनको भी ऐसे डाल देते हैं। तो ये यल हो गई, ये एन हो गई, तो ये यही कह रहे हैं। तो अब ऑप्शन से आपको देख कर लगाना है, यहाँ कुछ सॉल्व नहीं करना, फिगर बन गया है। अब ऑप्शन ये कह रहा है यल और यन, एल और एन समांतर है। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन, देखते हैं। अगला कह रहा है एल और एन एक दूसरे पर लंब है, एल एक दूसरे पर लंब, मतलब यल और एक दूसरे पर लंब कैसे हो सकती है। एल एम एन एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं। अगर इन दोनों को कहता है तो चलो ठीक है, एक ही बिंदु पर कह रहे हैं, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, ऐसा नहीं है। एम के समांतर खींची गई कोई भी रेखा एन के समांतर होगी, कहेंगे यम के समांतर खींची गई, यम के समांतर खींची गई कोई भी रेखा एन के समांतर होगी, भैया ये भी नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे देखिए पहला ही ऑप्शन आपका दिख रहा है कि एल जो है, एल और एन समानांतर है। भाई समानांतर होने का मतलब ये क्या है, समानांतर है तो ऐसे तो है, ये खड़ी है ना एक दूसरे के, क्या है समानांतर है, तो इसमें पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, इसमें और कुछ करना ही नहीं था। देख लीजिए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड नंबर कह रहा है किसी भी त्रिभुज के, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भी त्रिभुज के लिए सममित रेखाओं की संभावित अधिकतम संख्या क्या होगी। अब सममित संख्याओं की पूछ रहा है अधिकतम, तो आप त्रिभुज बनाएंगे, तो अधिकतम कितनी संख्या होगी भैया। एक यहां से आप खींच सकते हो ऐसे, एक यहां से ऐसे खींच सकते हो, पूरा 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 खींचते हो, और एक यहां से ये शीर्ष से, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। तो आप देखिए इनको खींचिए, तो एक यहां से खींच सकते हो ये ऐसे, और एक यहां से खींच सकते हो। तो इतनी रेखाएं आप क्या कर सकते हो, इसकी 3 ही रेखाएं खींच सकते हैं, और इसमें सममित रेखाएं 3 से अधिक नहीं खींच सकते हैं। जो
शीर्ष से जाती हैं। तो इसमें आपका आंसर बी वाला हो जाएगा, 3 ही रेखा। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 3 ही संभावित सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये भी हो गया। अब देखते हैं खेत की लंबाई कह रहा है, मार्क का दूसरा लिख देता है। देखिए इसको मिटा देते हैं तो फिर ये कह रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 नंबर हम यहाँ लगाएंगे। कह रहा है कि किसी, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी आयताकार खेत की लंबाई जो है 10:3 में दी गई है। 10:3 में दी गई है। खेत के चारों ओर 12 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत इतना रुपए है, 6,240 रुपए है। खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा, ये हमको निकालना है। देखिए अब यहां से हमें परिमाप पहले निकाल लेंगे। परिमाप इक्वल टू, परिमाप कैसे निकलता है, जितना भी आपका टोटल लागत आई है और पर मीटर जो पैसा है उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो वो आपका परिमाप निकल जाता है। तो वही यहाँ पे टोटल पैसा इतना है और पर रुपए 12 रुपए दिया गया है। तो अब इसमें परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप ऐसे निकलेगा 6240 डिवाइड कर देंगे 12 से, तो इससे हमारा परिमाप आ जाएगा। तो देखिए डिवाइड कर देते हैं। 12 5 जा 60 और 2 बचेगा 22 बार जाएगा और ये 0 आ जाएगा, 12 दूनी 24। ठीक है, तो हमारा कितना है निकल के 520। ये आपका मीटर में, तो मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, इतना मीटर आपका परिमाप निकल आया। कुछ नहीं करना था, जितना टोटल रुपए दिया था उसका 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो उसका आपका परिमाप निकल आएगा। अब हमको करना है कि अब हमें मेन साइड निकालना है। साइड निकालेंगे तभी क्षेत्रफल निकलेंगे। हमें साइड तो पता नहीं है, लेकिन साइड का रेशियो दिया ये मुझे पता है। आइए फटाक से इसको कर लेते हैं। तो परिमाप बराबर दिखा देंगे। परिमाप बराबर हमने पढ़ा है इक्वल टू 2L + B पढ़े हैं, क्वेश्चन फार्मूला होता है। तो अब क्या, जब ये रेशियो में दी होती है तो हम इसको लंबाई को 10x मान लेंगे। L इक्वल टू क्या मान लेंगे, स्मॉल l मानिए 10x, एंड जो वृत्त है उसे हम 3x मान लेंगे। ठीक, ये कर लेंगे 3x। तो यहीं पे रख दीजिए उठा के। परिमाप आपका निकल आया। तो परिमाप के परिमाप ये है ना, ये परिमाप ही है। ये परिमाप आपका 520 इक्वल टू 2 रख दीजिए, ये साइड 10 लेंथ का 10x रख दीजिए प्लस ब्रिथ 3x, ये हो गया। सॉल्व कर लीजिए इसको। 520 इक्वल टू, देखिए 213x आ जाएगा। अब देखिए इससे आप पहले कर लीजिए, इसको इधर लाते हैं। नहीं, ऐसे ही काट लीजिए आप, 2 को ऐसे ही काट दीजिए। चलिए पहले उतार लेते हैं, काट देते हैं। 2 2 जा, चलिए नहीं आ गया 60, ये आ गया। तो अब 260 इक्वल टू 3x,
अब इसे डिवाइड कर दीजिए, 260 13 इक्वल टू एक्स, ये कट जाएगा तो आपका एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब हमको ये एक्स की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमको साइड पता चल जाएगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, यल इक्वल टू 10 इंटू 20, तो ये 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा लेंथ, और ब्रीथ है निकल के क्या आएगी, इसी में रख दीजिए, 3 इंटू 20 इक्वल टू 60, तो ब्रीथ भी आपकी 60। अब एरिया पूछा है कि एरिया मीटर में बताना है, तो एरिया जानते हैं, आगे यहाँ कर देते हैं, यहीं पर एरिया इक्वल टू होता है फार्मूला L इंटू बी, तो L आपका कितना है 200 इंटू बी 60, तो आ जाएगा 120, 6 2 जो 12 और 1 2 3 3 0 बढ़ा दीजिए, तो ये ऑप्शन जहाँ होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें। अभी उसमें पूरा लगाना नहीं, जब जल्दी से करना है तो आपको सिर्फ डिवाइड कर देना है, तुरंत ये दिखा देना है, ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पे ये सब काट फिर एक बार में कर दीजिएगा, बस हो गया ये क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि मान लीजिए कि यस और यस डैश दो समान ऊंचाइयों के बेलन हैं, यदि यस का व्यास एस डैश के व्यास का 2 गुना है, तो यस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब ये ऑप्शन से हमको दिखाना है, चेक करेंगे तो ऑप्शन में हम आएंगे कि इसका आंसर क्या हो। तो ऊंचाइयां हमको इन्होंने कह रखा है कि समान है, ऊंचाई समान है, तो ऊंचाई को हमको समान ही रखना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच ये होता है। अब यहाँ आगे देखते हैं, यस का व्यास एस डैश के व्यास का, याद है कि 2 गुना कह रहा है, क्या कह रहा है कि 2 गुना है। देखिए तो पहले एस की रेडियस त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, एस की त्रिज्या, तो कह रहा है कि तो व्यास बटे 2 होती है, क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे 2x बाई 2, एक की x मान लेंगे, एक की 2x है, तो व्यास, तो यहाँ पे तो x आया, तो s की जो रेडियस r आई। अब कह रहा है कि जो उसका x है, तो s डैश का जो रेडियस होगी, s डैश की त्रिज्या जो होगी वो x बाई 2 होगी, क्योंकि व्यास वो व्यास में दिया है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार ये हमको रेडियस पता हो गई। अब हम फार्मूले में रख के पता कर लेंगे कि किसका क्या है। तो एस डैश की अब रेशियो में देख लेंगे, पता चल जाएगा कि किसका क्या है। तो ए यस का यहाँ और यस डैश का, ठीक। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू आई है यहाँ पे रखेंगे, यस डैश की पता चल जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई एक्स एच, फिर इसी प्रकार इसकी यस डैश की रख देंगे 2 पाई एक्स बाई 2 एच, एच सेम है, ठीक है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी का मान इसी फार्मूले में रख देना है, यस का हो गया, ये यस डैश का हो गया। तो देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो वैल्यू आ जाएगी पाई एक्स एच। तो ये देखिए अब इसी में कंपेयर करना है, तो दिख रहा है कि जो है एस डैश की जो है उसकी और एस की जो बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या है, एस डैश से 2 टाइम है, तो 2 गुना है। तो यहाँ पे अब इसी पे मिलाना है कि यस डैश के पृष्ठीय क्षेत्रफल के 2 गुना है, तो एस डैश के तो वही हमको निकालना है, यस के तो यही तो मिल गया, और ये नहीं मिलेंगे, वही यस डैश के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 है, 1/4 नहीं दिख रहा है, सिर्फ डबल है, तो बस यही आंसर कर देंगे इसमें। बस ब्याज दिया था इसलिए हमको यक्स मान लिया, उसकी जो ब्याज है तो ब्याज का है कि डबल है, तो पहले वाले के डबल दिखा देंगे और दूसरे तो आर निकल आया, दूसरे वाले के एस डैश निकाल लेंगे। तो इस प्रकार कंपेयर कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। ये वाला मिटा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि 2y + 5 = -3, 2 - y इतना दिया है, इतना है, तो इसका मान हमको 3y/2, पहले तो हम निकाल लेंगे और ऑप्शन पहले हमको निकाल लेंगे y का मान, फिर y का मान यहाँ रख देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y प्लस का 5 क्या 10 हो जाएगा, 5 2 इसके में मल्टीप्लाई करते रहे, ये भी इसी में कर दीजिए, तो माइनस से देखिए, माइनस से तो सावधान हो जाइए, तो माइनस का 6 हो जाएगा, और देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है प्लस, तो 3y हो जाएगा। देखिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस होता है, और प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। बस इतना ही करना था यहाँ। अब देखिए इसे इधर उठा लाइए और उसको उधर ले जाइए, 2y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। देखिए -6 इधर प्लस है तो माइनस का 10 हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का y बच जाएगा, और ये माइनस का 16 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना निकल आया मान 16। अब क्या करना है, अब यहाँ पे पूछा है कि 3y + 8/2 का मान ज्ञात कर लीजिए, तो यहाँ रख दीजिए उठा कर, तो 3 यहाँ पूरा क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, 3y + 8/2। तो अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो 3 × y के आप 16 निकाले हैं प्लस 8/2, तो काट लीजिए 48 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस 2 ऐड कर दीजिए 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो डिवाइड कर लीजिए 2 8, तो देखिए 28 आंसर। अगर 28 इसमें देखिए कौन सा है, यहाँ पे है डी नंबर ऑप्शन, तो ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 28 ही आंसर होगा। अब ये वाला क्वेश्चन अभी है, अब देखिए ये 11 हो गया, 11 हो गया, अब 10 देखते हैं। देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें y की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, और ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि 2 पासों को फेंका जाता है या उछाला जाता है तथा उन पर आने वाली
संख्याओं को जोड़ा जाता है यदि यह ज्ञात है कि आने वाली ये दोनों संख्याएं भिन्न है। मतलब यही यही इसमें ध्यान देना है, उन्होंने संख्याएं भिन्न कह दिया है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उनका योग क्या है, 12 है। तो किसी भी पासे पर कुल 6 नंबर होती है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होती है। इन्होंने लेकिन कहा है कि 2 नंबर को जब उछाला जा रहा तो 2 नंबर कंडीशन है कि क्या 6 के पावर 2, कुल कंडीशन कितनी बनेगी 36 टोटल जो है कंडीशन आपकी। तो अब देखना है कि इनमें किनको ऐड करने पर संख्याएं 12 आती हैं, लेकिन एक कंडीशन उन्होंने दे दी है कि भैया संख्याएं जो होनी चाहिए वे क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो सेम, तो अगर पूरा तो पेयर नहीं लिखेंगे कि कितने पूरा 36 से हम दिखाएं, आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि यही कुछ ध्यान नहीं। तो ऐसी संख्याएं कितनी है भाई, कुल जब 6 और 6 का पेयर बनता है तभी क्या होता है 12 होता है। अगर 5 और 6 का होता है तो 11 होता है, ऐसा नहीं। तो एक ही का एक ही का पेयर जो बनेगा वो 6 12 होगा। लेकिन इन्होंने एक कह दिया कि संख्याएं क्या होनी चाहिए भैया, आए तो संख्याएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो भिन्न भिन्न होनी चाहिए तो मतलब कि इन्हीं में क्या है, कोई भी कंडीशन क्या बनी नहीं रही कोई पाने के लिए, क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो P इक्वल टू क्या होगा, जो आने की संभावना कितनी है भैया 0 है, तो आने की संभावना कुल कितना है 36, क्या है इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर यही आपका ये दोनों संख्याएं भिन्न है, अगर यही हटा देता कि दो संख्याएं अगर ना हो भिन्न हटा देता तो आप एक 1/, इसका आंसर ये लगा देते। लेकिन यही भी अगर यहाँ 36 कर देता 1 कर देता तो बहुत लोग यही लगा के चले आ जाते और आंसर गलत हो जाता। तो देखिए इसमें यही ध्यान रखना है कि दोनों संख्याएं सेम नहीं होनी चाहिए, और कोई संख्या ऐड करोगे दो संख्याओं को सम करोगे तो कभी भी 12 आएगी नहीं, क्योंकि एक यही 6 जब आती है तभी 12 होता है। तो इस प्रकार इन्होंने भिन्न संख्याएं आनी चाहिए, यहाँ तो सेम संख्याएं आ रही हैं, तो इसलिए जो फेवरेबल होगा वो कोई आ ही नहीं रहा है। इस कारण से आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि x माइनस वाई इक्वल टू 5 दिया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 53 दिया है तथा x और y का धनात्मक है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या है। तो हमको ये निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको निकालना है। देखिए एक बार जो है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लगा के निकालेंगे, फिर 2x वाई का मान निकल आएगा, एक्स वाई का मान, फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स प्लस वाई का मान निकलता है। ये बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ से कुछ वैल्यू ऐसे मानेंगे कि इनको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ देखेंगे तो देखिए 8 अगर रखेंगे तो 8 माइनस 8 रखेंगे और 3 रखेंगे तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ भी सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 8 रख के देखेंगे, 8 8 या 64, तो 64 तो यही हो जा रहा है ज़्यादा, तो ये तो फिर ये तो 53 है, ये तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं है, तो हमको और कम कोई वैल्यू, तो यहाँ पे देख रहे हैं 7 रख दे और 2 रख दे, एक्स के स्थान पर 7 रख दे और एक्स के स्थान पर 7 रख दे और 2 रख दे, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी देख लेते हैं। इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा, 7 माइनस 2 5 चलो आ रहा है इसका, यहाँ भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर तो 49, ये मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू मान लेंगे 7, y इक्वल टू 2, ये मान के अब इसी पे हम सॉल्व कर लेंगे।
तो देखिए यहाँ लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, और चलिए एक्स प्लस वाई ये लिख सकते हैं। हमको यही मान निकालना है, इतने का मान पूछ रहा है तो यहाँ पे रख दीजिए। तो 7 माइनस वाई 7 माइनस 2, इधर 7 प्लस 2, ठीक। ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये दो पार्ट में हो जाता है। तो यहाँ पे तो 5 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर 45 आ गया। तो 45 जहाँ होगा वही आंसर इसका हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया, तो इसमें कुछ करना नहीं था, तो बस यहाँ पे फिर और इसके लॉग वाले मेथड से भी लगा लेंगे, लेकिन ये 60 वाले से ही लगा लीजिए। चलिए अब 30 नंबर देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं था, इसमें हम मान लिए x बराबर 7 और y बराबर 2 मान के वैल्यू यहाँ पे इसका फार्मूला लगा दिए, पुटअप करें तो ये हो जाएगा। अब ये वाला तो मिटा दे। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि 2y माइनस 3x प्लस 2z ब्रैकेट में 2y माइनस 3x माइनस 2z इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस ax y प्लस 9x, ये क्वेश्चन दिया है। तो हमको एक ही वैल्यू पूछा है, एक ही वैल्यू पूछा है। हम यहाँ पे इस पार्ट को LHS को मल्टीप्लाई कर लेंगे, वे फिर RHS से हम कंपेयर कर लेंगे, तो ये कंपेयर वाला लगा लेंगे। तो इसको पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं। टू वाई माइनस का 3x प्लस 2z, LHS वाला करेंगे। 2y माइनस का 3x माइनस का 2z। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर इससे हम कंपेयर कर लेंगे। देखिए इसके तो ये 4y स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 6xy हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4yz, ये कर दीजिए। अब इससे फिर इससे कर दीजिए। देखिए सिंबल लगा के, जब सिंबल माइनस है तो माइनस ही रखना है। 3 2 जा 6 xy हो जाएगा, और 3 3 जा 9 x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस से प्लस कर देगा। देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है। अब इसके साथ कर लीजिए, माइनस ही आ जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो 6xz हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसके साथ कर लीजिए, देखिए माइनस 4z 4yz। इसके बाद इसको माइनस का माइनस प्लस 6xz हो जाएगा। फिर इसके साथ कर लीजिए माइनस का 4z स्क्वायर। इतना कर लिए आप। अब इसी के साथ कुछ कटे तो काट दीजिए। x 6xy चलिए कोई कटने के नहीं रहता, पहले ऐड कर लीजिए 4y स्क्वायर। देखिए 6xy तो माइनस का 12xy हो जाएगा। 4yz प्लस का 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, मिल रहा है दोनों। 6xz, देखिए प्लस का माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, माइनस का 4 बचा, 4z स्क्वायर, बस यही बचा। ये नीचे इसमें यहाँ लिख दिए। अब यही कह रहे हैं कि कंपेयर कर लो भाई। देखिए अगर इसका पूछता तो ये हो जाता, इनका पूछता तो अलग। अभी कुछ बचे हैं क्या, कटे नहीं है। हाँ 6x ये अभी बचा है, प्लस का 9x स्क्वायर ये बचा, ये नहीं कटा।
बस कंपेयर कर लीजिए। हमको ये बेसिकली एक्स वाई वाला मान देखना है कि एक्स वाई किस में मल्टीपल है, वही जो मल्टीपल होगा इसमें वही एक का मान हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 12 माइनस का 12 लेंगे क्योंकि सिंबल भी है, तो माइनस का 12 यही आपका आंसर हो जाता है। ए का मान पूछा था तो माइनस का 12, ये कंपेयर कर लेंगे आर एच एस एल एच एस से कंपेयर करके यही ए का मान, तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। बस देख लीजिए, इसमें भी हो गया। बस कुछ नहीं, कंपेयर करना था। ये यही क्वेश्चन हमको इधर भी प्राप्त हुआ है, इधर यही प्राप्त हुआ है सेम। बस कंपेयर करना है कि माइनस प्लस ध्यान देना है। तो यहाँ पे 12 है, तो ये आधा 6 वाला नहीं होगा, ये ऑप्शन ये दिए हैं तो ये आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ऐसे इसमें भी कह रहा है कि ये सॉल्व कर लीजिए, इसमें जो ऑप्शन मिले मिल जाएगा। कर देते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन एक्स, चलिए एक्स जेड माइनस का एक्स माइनस वाई प्लस वाई जेड माइनस वाई माइनस का एक्स माइनस का जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये करना है। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स जेड हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस वाई जेड हो जाएगा माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ सावधान हो जाइए, माइनस आगे लगा है, सिंबल सब अंदर वाले बदल जाएंगे। तो माइनस का एक्स जेड हो जाएगा, ये भी सिंबल बदल जाएगा, वाई जेड हो जाएगा और ये माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ कटे तो काट दीजिए, हमको इसी मैच कराना है। एक्स जेड, देखिए प्लस का माइनस का खत्म हो जाएगा, प्लस का माइनस का खत्म आएगा। देखिए और कुछ कट रहे हैं, वाई जेड प्लस का वाई जेड माइनस का वाई जेड प्लस का वाई जेड, ये भी खत्म हो गया। अब शायद नहीं कटेंगे कोई, तो लिख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, हाँ एक्स वाई माइनस का 2xy माइनस का जेड स्क्वायर एक्स वाई 2y जेड, एक जेड कहाँ से, जेड डबल बार जेड आएगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा। अच्छा ये वाई स्क्वायर होगा, यही तो कह रहे हैं, यहाँ ये वाई स्क्वायर हो जाएगा। वही है, नहीं आ रहा, तो जेड स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर यही बचेगा। आप देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने जेड लिख दिया था, ये जेड एक्स हो जाए वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे तो ये ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फिर अब आज ही इतना ही, और एक आध दो क्वेश्चन बचे हैं इसमें जो हैं, और फिर अगले वीडियो में ऐड करके जो अगला पेपर है उसमें अगला जो शिफ्ट हुआ था उसके करा देंगे। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू वाले करा रहे हैं, इसके बाद थ्योरी वाला भी बाद में करा देंगे। तो पहले ये क्वेश्चन आ जाए, वो थ्योरी वाले जो होते हैं क्वेश्चन आप थोड़ा से ध्यान लगा के उसमें देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा इसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, इसलिए इससे पहले हम करा देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर एंड सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा,
और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।